नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई केंद्रीय टीम की घोषणा जल्द ही होने वाली है। घोषणा में ये ख्याल रखा जाएगा कि जो रीजनल बैलेंस है, जातीय बैलेंस है, उनका ख्याल रखा जाएगा। युवाओं और महिलाओं को खास तरजीह दी जाएगी, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल के सूत्र बता रहे हैं। चुनाव होते हैं तो बिहार हो या कोई भी अन्य राज्य हो, यूपी हो या बंगाल हो या गुजरात हो, सब जगह महिलाएं कतारबद्ध होकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती रही हैं। तो वो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंट को नरेंद्र मोदी लुभाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण चुनाव होना है, वहां से जातीय बैलेंस, रीजनल बैलेंस को ख्याल रखते हुए वहां के लोगों को जो कि टेक्निकली साउंड हो या पढ़े लिखे हो, उन लोगों को समाहित करके एक संदेश दिया जाएगा। नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई केंद्रीय टीम की घोषणा जल्द ही होने वाली है। यह घोषणा संभवतः 17 अगस्त को होने वाली है और 12 बजे तक इसकी अनाउंसमेंट होगी। और इस घोषणा में ये ख्याल रखा जाएगा कि जो रीजनल बैलेंस है, जातीय बैलेंस है, उनका ख्याल रखा जाएगा। युवाओं और महिलाओं को खास तरजीह दी जाएगी, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल के सूत्र बता रहे हैं। फरवरी में जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से नई टीम की घोषणा में काफ़ी विलंब हो चुका था। ये कवायद कई महीनों से चल रही थी कि ये जो पॉलिटिकल ओवरहॉल है पार्टी का, वो आज होगा, कल होगा, और उसके बाद मॉनसून सेशन के पहले भी होना था, लेकिन किसी कारण यह टाल दिया गया और इस पर मंथन जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, BL संतोष जी, नितिन नवीन के बीच में और कई स्तर पर इस पर चर्चाएं होती रहीं। संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसका ऐलान अब जल्द होने वाला है और संभवतः 17 अगस्त को दोपहर तक इसकी घोषणा हो जाएगी। और हाल फिलहाल में जो पॉलिटिकल स्टेलमेट हुआ पार्लियामेंट सेशन में, जिस तरह का कांग्रेस ने विरोध किया और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कि हम पार्टी और संगठन को फिर से नई ऊर्जा संचारित करेंगे और उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और नितिन नवीन जो कि 46 साल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो संभवतः इसमें युवाओं और महिलाओं के ऊर्जा का समावेश होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है और इसको लेकर संसद में बिल भी लाया गया, जो कि अभी पास नहीं हुआ है। इसलिए महिलाओं को अधिकतम भागीदारी देने की कोशिश की जाएगी ताकि एक संदेश जाए पूरे देश में, क्योंकि महिला वोटर, आप जब चुनाव होते हैं तो बिहार हो या कोई भी अन्य राज्य हो, यूपी हो या बंगाल हो या गुजरात हो, सब जगह महिलाएं कतारबद्ध होकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती रही हैं। तो वो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंट को नरेंद्र मोदी लुभाने की कोशिश करेंगे और इसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी उस कोर वोटर को कैच करने की कोशिश करेगी एक संदेश देकर। तो और युवा जो कि अभी जो हाल फिलहाल में युवाओं ने जो प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद ये देखने को मिला कि एक सोशल मीडिया और एक्स के ज़रिए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं की नाराज़गी देखी गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया और कई बार युवाओं से संवाद किया। तो ये दर्शाता है कि युवाओं को विशेष तरजीह दी जाएगी पार्टी स्तर पर और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में भी। अब युवा कैसे समाहित होंगे, ये देखने वाली बात है नितिन नवीन की नई टीम में। और इसमें कई ऐसे जो 40 से 50 साल के बीच में, 50 से 55 साल के बीच में या 30 से 40 साल के बीच में जो युवा नेतृत्व है, उनको संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कई ऐसे नेता हैं जो कि राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन स्तर पर जो काम करते आए हैं, उनको भी हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी स्तर पर। तो
अब रही बात कि जब पार्टी स्तर पर फेरबदल होगी तो हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कुछ लोग जो हैं उन लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी ताकि उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जा सके। और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली होगी, विभिन्न राज्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण चुनाव होना है, वहां से जातीय बैलेंस, रीजनल बैलेंस को ख्याल रखते हुए वहां के लोगों को जो कि टेक्निकली साउंड हो या पढ़े लिखे हों, उन लोगों को समाहित करके एक संदेश दिया जाएगा कि भाई हम युवाओं की सोचते हैं और युवा फ्रेश एनर्जी का संचार होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी। दक्षिण भारत का भी प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रतिनिधित्व उस राज्य का होगा जहां चुनाव होने में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, जहां पर बीजेपी बहुत दिनों से हार रही है। जब वहां आखिरी बार सरकार थी, जब अकाली दल के साथ उनकी सरकार थी, तो कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी, जो 2 पार्टी की एमपी थी कभी, अब 300 प्लस एमपीज़ हैं उनके पास, तो ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है। तो उसी बुनियादी ढांचा को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नए तरीके से पहले पार्टी स्तर पर बदलाव करने की कोशिश करेगी और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करके एक गवर्नमेंट मशीनरी को और चुस्त दुरुस्त करेगी। कई मंत्री जो पुराने हो चुके हैं वो बाहर जाएंगे और उनके बदले जो टैलेंटेड यंग एमपीज़ हैं उनको हो सकता है कि जगह मिले, और ताकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है कि नए लोगों को मौका देकर और फिर एक संदेश देती है और नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश करती है। हम लोग यहाँ पर नाम किसी का नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाम लेना अभी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज थ्रो करने के लिए जानी जाती है। तो इसीलिए अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के नेतृत्व में कौन सा फैसला लेती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में किन किन लोगों को जगह देते हैं। और ये खबर जो है हमने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर ब्रेक किया, और इस पूरे इस संदर्भ में खबर के लिए आप रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी चैनल और रिपब्लिक भारत हिंदी चैनल हमारा फॉलो करते रहे, और इस खबर को लेकर मैं अपडेट देते रहूँगा। और लगातार मैं प्रकाश सिंह आपको आर भारत और रिपब्लिक टीवी पर लगातार अपडेट देते रहूँगा, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट मिलता रहेगा आपको।